प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मनुष्य के न्याय नहीं है। वो मुंह देखा न्याय नहीं करते हैं, बल्कि वो सही समय पे सही न्याय करते हैं। आइए हम वचन के माध्यम से देखें। रोमियो 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध हर एक भक्तिहीनता और अधर्म पर प्रकट होता है, खासकर उन लोगों पर जो सत्य को जानते हुए भी उसे दबा देते हैं। यहाँ परमेश्वर का क्रोध किसी इंसानी गुस्से जैसा नहीं है, बल्कि ये उसका धर्मी और न्यायपूर्ण फैसला है। जब मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई को पहचान कर भी गलत रास्ता चुनता है, तो वो स्वयं को अंधकार में ले जाता है। यूहन्ना 3:19 में क्या लिखा है कि लोगों ने ज्योति के बजाय अंधकार को ही पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। एक बात याद रखिए कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो दंड देना नहीं है, बल्कि मन फिराव है। वो चाहता है कि हम सत्य को दबाएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन को जिएं। नीति वचन 28:5 क्या कहता है कि जो यहोवा को खोजते हैं वे सब कुछ समझते हैं। एक बात हमको समझना है कि ये पद हमें क्या बताता है कि परमेश्वर पाप और अधर्म को नजरअंदाज नहीं करते हैं। जब मनुष्य सच्चाई को जानते हुए भी उसे दबाता है, नजरअंदाज करता है और गलत रास्ते पर चलता है, तो परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। यहाँ क्रोध का अर्थ है धर्म के साथ न्याय, न कि मनुष्य जैसा गुस्सा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो एकदम से गुस्सा हो जाए, लेकिन परमेश्वर खुद धीरज से काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें भी धीरज धरने के लिए कहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग सत्य को अपनाएं और मन को फिराएं। लेकिन मूर्ख का स्टेटमेंट क्या है? भजन 14:1 में मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं। याद रखिए, हमें मूर्खों की तरह जिंदगी नहीं जीना है, ना अपने विचार को ऐसे बनाना है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम सत्य को दबाए नहीं, बल्कि उसे अपनाकर सही जीवन जिए। अब हमको ये समझना है कि ये वचन हमको आत्मिक जांच करने के लिए कहता है, खुद को परखने के लिए कहता है। क्या परखने के लिए कहता है? कि हम सत्य को मान रहे हैं या उसे दबा रहे हैं। तो प्रियो, खुद को परखें, सत्य को अपनाएं, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और हमारा जीवन प्रभु की महिमा का कारण बनता चला जाए।